तो संभल दंगे की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस पर अब खूब सियासत भी हो रही है। सरकार जहां डेमोग्राफी बदलने के पीछे साजिश की बात मान रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कुछ और ही दलीलें दे रही है। संभल दंगे के दाग बेहद संगीन है। संभल हिंसा की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक डेमोग्राफी बदलने के लिए लव जिहाद की साजिश भी रची गई, वो भी पूरे प्लान्ड तरीके से। रिपोर्ट के मुताबिक संभल को लव जिहाद की प्रयोगशाला बनाकर बड़े स्तर पर साजिश रची गई, जिससे हिंदू पलायन कर गए और संभल में हिंदुओं की आबादी घटती गई। हालांकि समाजवादी पार्टी की दलील है कि लोग रोजगार के लिए पलायन कर गए। भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। हिंसा हुई उसकी अलग वजह है और रिपोर्ट में अलग चीज़ें बताई गई कि डेमोग्राफी बदल गई। डेमोग्राफी अगर वहाँ पे हिंदू लोगों ने पलायन किया है तो इसलिए थोड़ी किया है कि वहाँ पे मुसलमानों के डर से या खौफ से वो निकल गए। वो तो पलायन आदमी करता है, वो भी अपने कारोबार के लिए करता है। कोई दिल्ली जाता है, कोई बॉम्बे जाता है और जहाँ पे इतना कारोबार अगर उनको नहीं मिल रहा तो बाहर चले जाते हैं। उधर संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली जांच रिपोर्ट पर खुलकर कुछ नहीं बोले और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक आधिकारिक रूप पर आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच रिपोर्ट जो है वो साझा नहीं की जाती या सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना, कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हालांकि सरकार इस रिपोर्ट को सबूत के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल करेगी। सरकार के सिपह सालारों का कहना है कि न सिर्फ दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी बल्कि उन लोगों को उनकी जमीन, दुकान भी वापस दिलवाई जाएगी जिन पर कब्जा कर लिया गया था। कभी भी दंगे रोकने का प्रयास नहीं किया, अपराधियों को सजा नहीं दिलाई। उसका परिणाम यह हुआ जो 45% हिंदू जनमानस वहां निवास कर रहा था, आज पलायन करते करते मात्र 15% रह गया है। जो उनके धार्मिक स्थल थे, धार्मिक मान्यता के केंद्र थे, उनको भी स्थानीय जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, उसको भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। चाहे मंदिर हो, चाहे बावली हो, चाहे कुएं हो। अब दंगे की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि पूरा मामला ये स्थानीय जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद की थी, इन लोगों ने पूरी तरह से दंगे को भड़काया और दंगे को कराने में अपनी भूमिका निभाई। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदुओं के पलायन के खिलाफ प्रदर्शन किया और संभल की बदली डेमोग्राफी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बहरहाल संभल में हुए दंगों पर तैयार की गई ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है, मगर इस रिपोर्ट पर सरकार गंभीर है और उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो इस दंगे की साजिश में शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें, संभल के हिंदू परिवारों ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि वो तो काफी पहले से इसकी कंप्लेंट करते आ रहे थे और अब संभल का सच सामने आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने पिछली सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आयोग का गठन किया और आयोग ने सत्य को उजागर करने का काम किया। संभल एक ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है और यहाँ पर चूँकि भगवान श्री कल्की जी का अवतार होना है तो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। आज संभल 15% हिंदू यहाँ पर रह गया। अब ये 15% हिंदू दबा ढका कैसे इन तीर्थों की रक्षा करेगा? प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए क्या प्रबंध किए गए? हमें कैसे यहाँ पर रोका जाएगा? आज जब 24 नवंबर के बाद जो 15 फरवरी तक इन्होंने रिपोर्ट बनाई, इसमें 15% हिंदू संभल में बताया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15% उस समय था, आज की स्थिति में 2% और कम हो गया। यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। वो अपने आप को बचाना भारी पड़ गया
तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। 24 नवंबर 2024 आपके समक्ष था, आप सब उपस्थित थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस को अपनी गाड़ियाँ बचानी पड़ी, किस तरीके से अपनी जान बचानी पड़ी। तो जब पुलिस इतनी सक्षम रूप में थी, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, तब ये स्थिति रही। आज जब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मुख्यालय बना दिया गया है और अधिकारी वहाँ बैठे होंगे, तब जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो हम सब लोग निबट चुके होंगे। बहुत ही डर का माहौल एक हिंदू समुदाय में है, हिंदू वर्ग के अंदर है। मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 85% अगर मुस्लिम है तो 15% हिंदुओं की दुकानों से वो सामान लेते हैं। क्या ये सही है? देखिए, ये अभी 24 नवंबर को जो भी यहाँ पर उत्पात हुआ था, उसके बाद में आपस में ऐसी दीवार बन गई, एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास समाप्त हो गया। अब वे लोग जो है हिंदू संप्रदाय के पास में आना पसंद नहीं करते। अब उन्होंने भी आपस में ये तय कर लिया है कि हम इनके पास क्यों जाएं सामान लेने के लिए। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में दुकानें बना ली हैं, मार्केट बनाते चले आ रहे हैं। तो उसका परिणाम ये निकल रहा है कि वे लोग जो है हमारे हिंदू मार्केट में नहीं आते। रिपोर्ट आई है न्यायिक आयोग की, जो न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उससे कहाँ तक आप सहमत है कि यहाँ पर अब 15% हिंदू रह गया है संभल में? रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल आईओ वालों ने सही भेजी है यहाँ की। और बात ये, रिपोर्ट के बाद में और हिंदू यहाँ से कम हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा, सुरक्षा नहीं मिली हिंदू की, तो आने वाले टाइम में और हिंदू कम हो जाएगा यहाँ से। मेरा आधा परिवार 92 में बाहर चला गया, दिल्ली रह रहा है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई बात ये, अरे यहाँ पर प्रशासन अरे ऐसे ही 24 नवंबर के बाद में एक बलबा और हो गया, अब के तो और हिंदू यहाँ गायब हो जाए, मैं भी फिर बाहर चला जाऊँगा। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। यहां मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस प्रदर्शन की वजह से सीएसटीएम स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा जाम लग गया। मनोज जरांगे पाटिल जालना से शुरू हुए अपने इस मार्च के जरिए ओबीसी वर्ग, मराठा समाज को रिजर्वेशन दिलाने की मांग उठा रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दे चुके हैं। और इस आंदोलन में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से बड़ी संख्या में मनोज जरांगे पाटिल के जो सपोर्टर्स हैं वो आजाद मैदान पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये समर्थक पहुंचे हैं। इस दौरान सपोर्टर्स की बहुत भीड़ नजर आ रही है। मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे दी है कि जब तक मराठाओं को ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक वो आजाद मैदान छोड़ेंगे नहीं, खाली नहीं करेंगे। आप देखिए किस तरह से ये भीड़ उमड़ आई है आजाद मैदान मुंबई का, जहां आप देख रहे हैं कि सपोर्टर्स जो हैं हाथों में तख्तियां, बैनर लिए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेरी नहीं, ओबीसी में परमानेंट रिजर्वेशन चाहिए, ये मांग कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल और उनके तमाम सपोर्टर्स। मुंबई में आज मराठा नेता जरांगे पाटिल हजारों लोगों की संख्या के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े सेंट्रल लाइन के सीएसटी स्टेशन यानी छत्रपति महाराज रेलवे टर्मिनस पे खड़े हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरे स्टेशन पर जो मराठा कार्यकर्ता है, जो पूरे अलग अलग जिलों से और अलग अलग शहरों से, महाराष्ट्र से आए, वो मुंबई में आए हुए हैं। और पूरे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि मराठाओं का जो रिजर्वेशन है वो उनके हक में मिलना चाहिए। तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ कि आपको आगे की तरफ दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामने ये लोकल स्टेशन का स्टेशन है, यहाँ पर लोकल ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं और साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं वो वहाँ की हालत में दिखाऊंगा। पूरी जगह पर मराठाओं के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस की भी पूरी तरह बंदोबस्त लगा के रखे हुए हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। ये जो जहाँ पे हम मौजूद हैं वो वहाँ से लोकल ट्रेनें चलती हैं, लोकल ट्रेनें ऑपरेट होती हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि शाम के वक्त जब पीक आवर्स रहेगा, जब दफ्तर से लोग अपने घर की तरफ जाएंगे, उस समय यहाँ की हालात कैसी होगी। इसलिए पुलिस जो है वो अभी से बंदोबस्त बना के रखी हुई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। प्लेटफॉर्म पर देखिए किस तरीके से लोग हैं वो बैठे हुए हैं। धीरे धीरे माना जा रहा है कि जो इनकी भीड़ है वो